हम उन सभी मैन्युफैक्चरर्स को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना काफी सरल और सेफ है, अगर आपको राइट गाइडेंस मिले, अगर आपको राइट सपोर्ट मिले। आज हमने एक चीज सुना है कि IEC, वो IEC क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। जैसे कि हमें पैन कार्ड के लिए लाइफ टाइम में एक बार अप्लाई करना होता है, उसी तरह आईसी भी एक ही बार अप्लाई करना होता है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये बेसिक लाइसेंस है एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के लिए। हमारी नजर में एक्सपोर्ट इज लाइक ए गोल्ड माइन। सरकार हर तरह की सुविधा दे रही है आपको। क्रेडिट रिस्क जो था सबसे बड़ा कंसर्न, उसके लिए आप इंश्योरेंस ले सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन इज ए मेजर रिस्क, उसके लिए आप मैरीन इंश्योरेंस ले सकते हो। इसके अलावा नमस्कार मैन्युफैक्चरर्स, मैं आशा करता हूं आप सब सेहत में होंगे और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम टू बिजनेस फैक्ट्री स्कूल, जहां पर हम बात करते हैं कि आपकी फैक्ट्री को नई ऊंचाइयों पर कैसे ले जाया जाए। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपकी मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपोर्ट फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग बनाया जाए, कैसे आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक्सपोर्ट बिजनेस या एक्सपोर्ट लेड मैन्युफैक्चरिंग बनाया जाए। उसके लिए हमारे साथ है आज रुपेश जी, who is going to help us understand how to establish an export business। लोग डरते क्या है, क्या क्या solutions है उसके, and export businesses के फायदे क्या है। तो वेलकम रुपेश। हेलो चैतन्य जी एंड वेलकम टू द मैन्युफैक्चरर्स। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हाउ टू सेट अप एक्सपोर्ट बिजनेस इन इंडिया। यप, हाँ रुपेश जी, तो इस पहले चर्चा करने के पहले लेट्स डिस्कस कि हमारे मैन्युफैक्चरर्स है, पहले हम डर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर हम इस डर से उभर गए तो हमें बहुत आसान रहेगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सेटअप कराना या फिर हेल्प कराना किसी को भी जो सेटअप कराना चाहते हैं। आपके अकॉर्डिंग व्हाट आर द टॉप 3 फियर्स? कौन से 3 डर है जो हमारे इंडिया के बिजनेसमैन को होता है या फिर मैन्युफैक्चरर्स को होता है व्हाइल सेटिंग अप एक्सपोर्ट बिजनेस? देखिए, अगर मैं ये पूरे जो एक्सपोर्ट पे जो बॉटलनेक्स है, लोग क्यों एक्सपोर्ट से दूर रहते हैं, इसके अगर मैं आपको 3 रीजंस बताऊं, टॉप 3 रीजंस। तो पहला, लोगों में ये अवधारणा है कि एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। सेकंड, एक्सपोर्ट के मल्टीपल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हर किसी के समझ में नहीं आता। नंबर 3, ये भी काफी रिस्क है कि आपके पैसे डूब सकते हैं। मतलब कहा जाता है कि एक्सपोर्ट में क्रेडिट रिस्क काफी हाई है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी मैन्युफैक्चरर्स को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना काफी सरल और सेफ है, अगर आपको राइट गाइडेंस मिले, अगर आपको राइट सपोर्ट मिले। Okay, Rupesh ji, so as we are on the map of understanding how to set up an export business, let's start the thing. कैसे सेटअप करते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस? एक्सपोर्ट रेडी कैसे बनाएं अपनी मैन्युफैक्चरिंग को? व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप्स टू टेक टू मेक आवर फैक्ट्री एक्सपोर्ट रेडी? देखिए, सबसे पहले हमें ये अपने बिजनेस को आज के स्टेटस पे देख के ये डिसाइड करना होगा कि हमारी बिजनेस एक्सपोर्ट रेडी है कि नहीं। आपकी एक बिजनेस एंटिटी सेटअप है कि नहीं, आपके ऐसे बैंक में अकाउंट है जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करता हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन का पैन कार्ड है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट अगर आपके आज है तो इट मींस यू आर एक्सपोर्ट रेडी, यू आर रेडी टू अप्लाई फॉर एक्सपोर्ट रेगुलेशंस। ओके, तो व्हेन यू से वी आर एक्सपोर्ट रेडी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आपने बोला मेरी बैंक जिसमें जो कि फॉरेन एक्सचेंज में डील करता हो, तो कोऑपरेटिव बैंक्स जो होती हैं जो शायद फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं करती, अगर मेरा फैक्ट्री उसका पार्ट है, तो डू यू थिंक कि दोज आर द राइट बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक बैंक्स विद डील इन एक्सपोर्ट और द फॉरेन करेंसीज आर द बेटर बैंक्स? हाँ, मतलब कोई भी बैंक हो, जैसे प्राइवेट बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, एसबीआई हो, कोई भी बैंक जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करता हो, वहाँ आप अपना अकाउंट खुलवा लें तो ज़्यादा आप अच्छे तरीके से अपना ऑपरेशंस कर पाओगे। ओके, तो आपने हमें बताया कि हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, पैन कार्ड होना चाहिए, हमारा कंपनी प्रोप्राइटरशिप या फिर कंपनी होना चाहिए, दैट्स मोस्ट अ थिंग। हाँ, आप कंपनी अगर बनानी चाहते हो, नई कंपनी बनानी चाहते हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर देखा जाए तो नॉर्मली मैन्युफैक्चरर्स अपनी एक सेपरेट एंटिटी सेटअप कर लेते हैं और उसका नाम कर देते हैं जैसे XYZ इंटरनेशनल या XYZ ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड। तो अगर एक्सपोर्ट के लिए आप सेपरेट एंटिटी बनाना चाहोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। ओके, तो अगर हम बात करें कि आज हमने एक चीज सुना है कि IEC, वो IEC क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, वो क्या चीज होती है और वो कैसे प्राप्त होता है? मतलब क्या उस पर आप थोड़ा डिटेलिंग बताएंगे? हाँ, IEC होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जो कि ऑनलाइन DGFT के पोर्टल पे अप्लाई करना होता है। जैसे कि हमें पैन कार्ड के लिए लाइफ टाइम में एक बार अप्लाई करना होता है, उसी तरह IEC भी एक ही बार अप्लाई करना होता है। तो इसे कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। DGFT के पोर्टल पे ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये बेसिक लाइसेंस है एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के लिए, एंड ये ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। इसकी एक वन टाइम फी होती है, वो पेमेंट करना होता है और इसका कोई रिन्यूअल भी नहीं है। और 2017 में जब GST आया था तो सरकार ने ये जो बिजनेस
को बढ़ावा देने के लिए ये अनाउंस कर दिया था कि जो हमारे मैन्युफैक्चर जीएसटी रजिस्टर्ड है, जो भी जीएसटी रजिस्टर्ड वेंचर्स है, उन्हें आईसी सेपरेटली लेने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए उनका पैन नंबर ही उनका आईसी नंबर होगा। ओके, तो जो भी हमारे जीएसटी रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स ये देख रहे हैं, आपका पैन कार्ड ही आपका आईसी कोड है। दैट्स व्हाट रूपेश जी सेइंग। इनफैक्ट वेबसाइट जो मेंशन करी थी रूपेश जी ने, आई कैन मेंशन इट अगेन, www.dgft.gov.in, ये वेबसाइट है जिस पे आप जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आईसी के लिए, विच इज वैलिड फॉर लाइफ टाइम। नाउ हम आईसी वाला कंसेप्ट तो समझ गए रूपेश, व्हाट आर द अदर थिंग्स, और क्या चीजें होती है जो हमें अप्लाई करनी होती है या कंप्लायंसेस होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं बिफोर डूइंग एन एक्सपोर्ट बिजनेस? आईसी के अलावा एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ईपीसी की मेंबरशिप लेनी होती है, जिसे आरसीएमसी कहते हैं, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, आरसीएमसी। ये आरसीएमसी सर्टिफिकेट हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बॉडी से लेनी होती है। कुल अभी इंडिया में 36-37 इंडस्ट्री स्पेसिफिक बॉडीज है। जैसे अगर मैं फुटवेयर की बात करूं तो फुटवेयर के लिए काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट, सीएलए, आप उनकी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, www.leatherindia.org। उसी तरह अपैरल के लिए अलग बॉडी है, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, www.epcindia.com। तो इन पोर्टल्स पे आप विजिट करके आरसीएमसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, और ये 10 से 15 दिन के अंदर आपको ये आरसीएमसी का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। एंड ये आरसीएमसी का सर्टिफिकेट 5 साल के लिए वैलिड रहता है। तो इसकी अगर आप फर्स्ट टाइम इसके लिए अप्लाई करें तो आपको एंट्रेंस फी और एनुअल फी देनी होती है। उसके बाद आपको सालाना एनुअल फी अराउंड 8 to 10,000 इसका टोटल कॉस्ट पड़ता है, उतनी आपको पेमेंट करके ये आरसीएमसी का सर्टिफिकेट लेना होता है। ओके, तो आपने हमें बताया कि आरसीएमसी में हमें रजिस्टर करना पड़ता है अपने बिजनेस को विद डिपेंड्स, एंड आरसीएमसी हर एक इंडस्ट्री के लिए अलग आरसीएमसी बना हुआ है। I think Council of Leather Export is for footwear, as you told us, and Apparel Export Council is for apparel and clothing businesses, as you said, told us, and we have to register both. That's super helpful. I want to know again one more thing. अगर हमें सर्टिफिकेट मिल गया, इस सर्टिफिकेट में अगर कुछ कंप्लायंसेस है जो आप हमें बताना चाहेंगे, कुछ कॉस्ट स्ट्रक्चर जो आप हमें बताना चाहेंगे इस चीज़ का थोड़ा बहुत? हाँ, बिल्कुल। तो देखिए इसका ये है, आपको एक क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी अगर आप आरसीएमसी की मेंबरशिप लेते हो, ठीक है। अगर आपकी कोई भी मैन्युफैक्चरर आप हो बट आपका एक्सपोर्ट ऑपरेशंस नहीं है तो आपको नील रिटर्न आप फाइल कर सकते हो। आपको एनुअली रिन्यू करना पड़ेगा, एनुअल फी पेमेंट करनी पड़ेगी। एंड इसके बाद इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है चैतन्य जी कि अगर आपको सरकारी बेनिफिट्स लेने हैं एक्सपोर्ट के, जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक है, ठीक है, गवर्नमेंट से जो बहुत तरह के रिइंबर्समेंट्स मिलते हैं, ट्रेड फील्ड में जाने के जो रिइंबर्समेंट्स मिलते हैं, ट्रेड शोज में पार्टिसिपेट करने के जो रिइंबर्समेंट मिलते हैं, तो वो सारे क्लेम्स करने के लिए, सरकारी बेनिफिट क्लेम करने के लिए आरसीएमसी की मेंबरशिप होना काफी जरूरी है। ओके, आरसीएमसी की मेंबरशिप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट हम वो जो सारे एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स है जो हमें इंडियन गवर्नमेंट देती है वो सारे हम क्लेम कर पाए। करेक्ट। अब आरसीएमसी सर्टिफिकेट हमें मिल गया रुपीज, नाउ हाउ टू डिसाइड कि कौन से प्रोडक्ट्स अपने हमें एक्सपोर्ट करने चाहिए एंड किस मार्केट में जाना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि अमेरिका मार्केट और द यूरोपियन मार्केट इज अ मच मोर कंप्लायंस ड्रिवन मार्केट, whereas दुबई और अफगानिस्तान और ईरान इराक आर नॉन कंप्लायंट ड्रिवन मार्केट। बट इफ यू लाइक टू शेड सम लाइट, अगर आप थोड़ी सी हमारे मैन्युफैक्चरर जो देख रहे हैं उनको लाइट दे पाएंगे इस पे तो बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए, प्रोडक्ट फाइनलाइज करने से पहले आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट में होने वाले प्राइस फ्लक्चुएशंस, टारगेट मार्केट में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इंपोर्ट रेगुलेशंस है, प्रोडक्ट की सीजनलिटी को ध्यान में रखना काफी जरूरी होता है। और टारगेट मार्केट सिलेक्शन की बात करूं तो फॉरेन मार्केट सिलेक्ट करने से पहले टारगेट कंट्री के मार्केट साइज, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वहां का एग्जिस्टिंग सप्लायर बेस, आपको उस मार्केट में एक्सेस है कि नहीं, टारगेट कंट्री का बिजनेस एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ दैट मार्केट, ये सब चीजें भी इवैल्यूएट करना काफी जरूरी होती है। ओके, तो हमने सुना है कि आपने बोला हमें मार्केट्स बताए, हमें आपको ने बताया कि कैसे हमें एनालाइज करना चाहिए कि कौन सा मार्केट किस चीज़ के लिए बना है। आई वांट टू आस्क कि हमारे फुटवेयर और अपैरल के मैन्युफैक्चरर्स बहुत ज़्यादा कीन है टू नो दुबई एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कैसी है, एंड इफ समबडी हैज टू एक्सपोर्ट टू दुबई तो उसको क्या करना पड़ेगा। दैट्स गोना बी सुपर हेल्प। चित्रे जी, दुबई के बारे में आपको बता दूं कि हमारे देश से होने वाले एक्सपोर्ट बिजनेस का 11% से दुबई को होता है। सो दुबई इज आवर सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर आफ्टर यूएस।
अमेरिका के बाद दुबई हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है। दुबई फुटवेयर एंड एपेरल एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। हालांकि दुबई एक्सपोर्ट मार्केट काफी कॉम्पिटिटिव है, इट्स एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव। सप्लायर्स दुबई में काफी ज्यादा क्रेडिट ऑफर करते हैं। दुबई एक्सपोर्ट करने से पहले मैन्युफैक्चरर्स को मेरी ये सजेशन भी होगी कि अपना ऑर्डर डॉक्यूमेंटेशन क्लीन रखें, क्योंकि अगर आपका ऑर्डर डॉक्यूमेंटेशन क्लीन है तभी आपको अगर कोई पेमेंट टाइम पे नहीं मिलती है तो आप वो रिकवर कर पाओगे। आप इंश्योरेंस क्रेडिट इंश्योरेंस लेके इंश्योरेंस कंपनी से अपनी क्लेम कर पाओगे। तो देखिए, दुबई के स्पेसिफिक मैं ये बोलूंगा कि दुबई में अगर आप डील कर रहे हो तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि मार्केट काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। आपको अपनी प्राइसिंग सही रखनी होगी और आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा ताकि आपके साथ कोई क्रेडिट रिस्क वाले इश्यूज ना आए। ओके, तो अब आपने बताया, मैं मार्केट्स के बारे में बता दिया, आपने ये भी बताया कि प्रोडक्ट और हम वो कैसे निकालें कि प्रोडक्ट और क्या मार्केट में बेचना चाहिए, प्राइसिंग पे बेचना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक मोर अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन द एक्सपोर्ट मार्केट, बायर कैसे ढूंढे, हमें बायर्स कैसे मिलेंगे रुपये जी जो मैन्युफैक्चर। जी, जहाँ तक हमने लोगों से बात की, और तो जिन लोगों ने एक्सपोर्ट में सक्सेसफुली अपना बिजनेस बिल्ड किया है उन लोगों ने दो ही तरीके से ये बायर्स एक्वायर किए हैं। एक तो उन्होंने ट्रेड शोज में पार्टिसिपेट किया है। ट्रेड जो फेयर्स होते हैं, ट्रेड शोज होते हैं, उनमें उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टिव बायर्स को अपने प्रोडक्ट पिच किए हैं। और एक बार अगर आपको बायर मिल जाता है, आपकी प्राइसिंग एट्रैक्टिव है, एंड देन इट बिकम्स ए वर्ड ऑफ माउथ मैटर। इसके अलावा आप इंटरनेट में भी ऑनलाइन रिसर्च करके बायर से कनेक्ट कर सकते हो, उन्हें अपने सैंपल्स भेज सकते हो, इंडिया से सैंपल्स भेज के फिर आप कोटेशंस मंगा सकते हो। मेरे को इसी चीज से याद आया, इनफैक्ट बिजनेस फैक्ट्री ऐप का एक डिजिटल आईडी कार्ड है विच शोज फैक्ट्री का सेटअप as well as samples, and it is more of a website for the factories, and it gives you identity online and you can sell that with business factory app। जाके आप डिजिटल आईडी कार्ड बना सकते हैं और अपने एक्सपोर्ट लेवल बायर्स को भेज सकते हैं, सो दैट एक आपको एक फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़े, जहां पर आप डायरेक्टली अपनी फैक्ट्री दिखा रहे हैं एज वेल एज सैंपल दिखा रहे हैं। इसी बात पे तो मतलब आई सजेस्ट ऑल द मैन्युफैक्चरर्स लुकिंग एट द वीडियो काइंडली इंस्टॉल बिजनेस फैक्ट्री ऐप एट द सेम टाइम। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपने बताया कि कैटलॉग की बात करी थी, प्राइसिंग पे बात करी थी, मुझे थोड़ा सा एम्फेसिस देना है प्राइसिंग वाली चीज पे रुपेश जी। हाउ विल यू सी कि प्राइसिंग कैसे करनी चाहिए, प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए और हमें एक मैन्युफैक्चरर को क्या क्या सोच के चलना चाहिए? जी जरूर। प्रोडक्ट प्राइसिंग फाइनलाइज करने से पहले कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए, जैसे फ्रेट एंड इंश्योरेंस की कॉस्ट कौन बेयर करेगा, whether your pricing terms is cost and freight, cost including freight including insurance, या फिर इंश्योरेंस और फ्रेट की कॉस्ट इंपोर्टर बेयर कर रहे हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी क्रेडिट पीरियड कितनी है, आपका रिपीट फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑर्डर वॉल्यूम कितना है। तो ये चीज का ध्यान रखना काफी जरूरी है। और इंटरनेशनल मार्केट काफी कॉम्पिटिटिव है, तो अगर ये आपको इंटरनेशनल मार्केट में स्टेबलाइज होना है तो आपकी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होना काफी जरूरी है। ओके। एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू नो, आपने प्राइसिंग बताया कि आपने बोला हमें बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। नाउ टॉक अबाउट रिस्क, क्या हम कौन सी रिस्क को हमें फैक्टर करके चलना चाहिए इन द प्राइसिंग, एट द सेम टाइम वी शुड बी अवेयर अबाउट दैट रिस्क। और इसके बाद हम एक क्वेश्चन पूछेंगे उन रिस्क को कवर कैसे करना है, बस पहले हमें ये देखना है कि रिस्क कौन सी होती है। देखिए, सबसे मेजर रिस्क जो आता है वो आता है ट्रेड रिस्क, कि अगर आपने माल भेज दिया, आपने उधारी में भेजा है, तो आपको पैसे नहीं आएंगे तो आप क्या करोगे। तो ट्रेड रिस्क को मिटिगेट करने के लिए चैतन्य जी सरकार ने एक बॉडी सेटअप की है, ECGC, एक्सपोर्ट ट्रेड गारंटी कॉर्पोरेशन। तो अगर आपने वहां से इंश्योरेंस ले रखी है, तो अगर आपको पेमेंट डिफॉल्ट होती है तो आपको 100% क्लेम मिलेगा ECGC से। ओके। तो ये क्रेडिट रिस्क को मिटिगेट कर देता है, बट इसके लिए आपका ऑर्डर डॉक्यूमेंटेशन क्लीन होना जरूरी है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, क्वालिटी रिस्क। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आप सैंपल भेज सकते हो। सारे एक्सपोर्टर्स नॉर्मली इंडिया से सैंपल भेजते हैं बायर्स को, प्रोस्पेक्टिव बायर्स को, फिर उन्हें वो ऑर्डर मिलता है। अब आप जो फाइनल प्रोडक्ट भेज रहे हो उसकी क्वालिटी और सैंपल की क्वालिटी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। नंबर 3 रिस्क जो जुड़ा है वो ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक रिस्क, जो डोमेस्टिक बिजनेस में भी है, ये एक्सपोर्ट में थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसके लिए भी आप मेराइन इंश्योरेंस ले सकते हो, इंश्योरेंस से आप ये वाली रिस्क भी कवरेज कर सकते हो। तो ये 3 मेजर रिस्क है, बिजनेस स्पेसिफिक रिस्क है, क्रेडिट रिस्क, क्वालिटी रिस्क, ट्रांसपोर्टेशन रिस्क। इसके अलावा चैतन्य जी अगर मैं रिस्क की बात करूं तो करेंसी रिस्क है, कि आपके अगर से आप यूएस में कर रहे हो तो डॉलर और रुपये का जो फ्लक्चुएशन है वो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है, तो उसके लिए आप हेजिंग कर सकते हो।
आपको यू विल आल्सो बी एक्सपोज टू पॉलिटिकल रिस्क ऑफ दैट कंट्री, तो वो सब एडिशनल रिस्क आ जाते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस में। इतनी रिस्क करके बाद रुपेश जी डर सा लग गया थोड़ा सा, तो थोड़ा सा हमें पॉजिटिव एंगल में बताइए अब जरा कि frankly how this risk can be mitigated and what are the steps broader एंगल पे, मैक्रो एंगल पे इंडियन गवर्नमेंट ले रही है कि वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करें। अल्टीमेटली हमने सुना है कि एक्सपोर्टर्स बहुत कमाते हैं, उसका एक रीजन होता है कि हमारी सरकार बहुत प्रमोट करती है कि हमारे एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट करें। तो थोड़ा सा टेल अस ऑन दो साइड। देखिए चैतन्य जी, मैं जहाँ तक हमने रिसर्च की है, हमारे नज़र में एक्सपोर्ट इज लाइक ए गोल्ड माइन। सरकार हर तरह की सुविधा दे रही है आपको। क्रेडिट रिस्क जो था सबसे बड़ा कंसर्न, उसके लिए आप इंश्योरेंस ले सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन इज ए मेजर रिस्क, उसके लिए आप मेराइन इंश्योरेंस ले सकते हो। इसके अलावा जो मेजर कंसर्न होता है वर्किंग कैपिटल, आपको ऑर्डर के लिए है, आपको ऑर्डर की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उसके लिए भी बैंक्स प्री शिपमेंट फाइनेंस, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस इजीली अवेलेबल होती है, और वो भी एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडाइज्ड रेट्स पे मिलती है। तो ये आप किसी भी बैंक से इजीली आपको वर्किंग कैपिटल क्रेडिट मिल जाएगा अगर आपके पास एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर है तो। अच्छे मार्जिन, सारी चीजें इंश्योर्ड, अच्छा एक्सपोर्ट क्रेडिट एज वेल एज सारी ड्यूटी ड्रॉबैक्स मिलना और हमारे इंपोर्ट टैक्सेस वापस मिलना, इससे अच्छा एक्सपोर्ट क्या हो सकता है? आई कैन अंडरस्टैंड व्हेन यू आर सेइंग कि एक्सपोर्ट इज अ गोल्ड माइन इन दैट पर्सपेक्टिव। तो चंदनी जी, इसमें जो एफर्ट लगती है एक्सपोर्ट बिजनेस सेटअप करने में, दिस इज अ वन टाइम एफर्ट, एंड उसके बाद इट्स जस्ट अ मनी मेकिंग प्रोसेस। आई गॉट इट, गॉट द पॉइंट। आप कुछ ऐसे मिथ बस्ट करना चाहोगे रुपेश जी? दैट्स एन इंटरेस्टिंग सेगमेंट। आप कुछ ऐसे मिथ मैन्युफैक्चरर्स को जो कि हैं रिगार्डिंग एक्सपोर्ट बिजनेस, आप कुछ मिथ बस्ट करना चाहोगे? दैट्स गोना बी सुपर हेल्पफुल इन फॉर आवर फैक्ट्री ओनर्स टू नो, और हमारे दर्शकों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा टू नो यार ये सब चीजें सब झूठी हैं और बोल बतूनी है। देखिए, सबसे बड़ा जो लोगों का कंसर्न ये होता है कि इतने कानून, हमें एक्सपोर्ट में इतने कानून है, हमें इतने समझ में नहीं आते, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो मैं इसके लिए बोलता हूँ कि बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था आरसीएमसी रजिस्टर कर लो, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल पूरी गाइडेंस देती है एक्सपोर्टर्स को, ठीक है। इसके अलावा बहुत कंसल्टेंट्स हैं इन एवरी सिटीज, यू विल फाइंड कंसल्टेंट्स हु कैन हेल्प यू। बहुत सारी कस्टम हाउस एजेंट्स हैं जिनकी आप सर्विसेज ले सकते हो, जो आपको कार्गो क्लियर करने में मदद करेंगे। आप अपने सीएस की हेल्प ले सकते हो, बैंकर्स की हेल्प ले सकते हो ऑन डॉक्यूमेंटेशन। तो ये प्रोसेस एक बार सेटअप करने के बाद ये पूरा फ्री फ्लो में हो जाता है। नंबर 2 जो मिथ जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लोग कहते हैं कि एक्सपोर्ट में पैसे डूब सकते हैं। हम जानते हैं कि आप अगर क्रेडिट इंश्योरेंस ले सकते हो तो ये 100% सेफ है। तो यही एक मेजर जो मिथ है वो ये है कि आपके पैसे जो है वो इसमें एक्सपोर्ट में डूब सकते हैं। हाँ, डूब सकते हैं अगर आपकी क्वालिटी पे कंट्रोल ना हो, ठीक है। आपने सैंपल्स कुछ और भेजे, आपके फाइनल प्रोडक्ट में डिफरेंस है, तो फिर वो रिटर्न वापस आएगा, आपको लॉजिस्टिक कॉस्ट लग जाएगी आपकी, तो वो इनहेरेंट इश्यूज है। बट इसके लिए आपको अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी सही रखनी पड़ेगी। मार्केट में अगर आपको लंबा सर्वाइव करना है तो आपकी प्राइसिंग सही होनी चाहिए, एंड देन इट्स अ केक वॉक। Okay, that's super interesting to know, Rupesh. I think that's where we would like to wrap up the whole show. Ki in terms of how we have learned about how to set up manufacturing, to what are the issues जो हम solve करते हैं और manufacturing का फायदा क्या है। It's a gold mine. आपको सरकार ड्रॉबैक से लेके हर चीज का इंश्योरेंस दे रही है बैंकर्स से मिलके। इनफैक्ट टू मेक श्योर कि आपका लॉजिस्टिक्स इंश्योर्ड है, आपका पेमेंट इंश्योर्ड है, टू मेक श्योर यू हैव ड्यूटी ड्रॉबैक्स, एवरीथिंग इन प्लेस, एंड दैट्स वेयर एक्सपोर्ट इज द गोल्ड माइन टिल द टाइम। इनफैक्ट रुपेश जी ने हमें हेल्प करा आप बायर्स कैसे ढूंढे एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए। दैट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक वी हैव कवर्ड इन दिस होल वीडियो। Thanks a lot, Rupesh ji, for being a part of this. And I like all the manufacturers who have learned some bit of this. थोड़ा बहुत भी हमने अगर आपकी मदद करी है टू लर्न मोर अबाउट द एक्सपोर्ट बिजनेस और आप अपनी एक्सपोर्ट विजन को कैसे अचीव करना चाहते हैं, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस चैनल। थैंक्स अ लॉट मैन्युफैक्चरर्स। थैंक यू सो मच।